लोकसभा में जो सत्ता दल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने स्पीकर के पद पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और वो उम्मीदवार कोई नया नाम नहीं है, पुराना चेहरा ही फिर से रिपीट किया गया है। इधर विपक्ष भी जो है चुप नहीं है, उनने भी अपना एक कैंडिडेट के सुरेश खड़ा कर दिया है। और अब यह तय हो चुका है कि चुनाव अध्यक्ष पद का अवश्य होगा। और ये परंपरा के अनुसार तो नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं स्टेट अपडेट में। और आज की जो ये डेवलपमेंट जो हुआ है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इन्होंने सत्ता दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और वही नाम रिपीट किया है जो पिछले बार थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एनडीए चूंकि अभी बहुमत में है और एनडीए की सरकार है और एनडीए ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही फाइनल किया था, तो उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि ओम बिरला जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हीं को फिर से नाम उन्हीं का आगे लाया जाएगा। चर्चा ये जरूर थी कि तेलुगु देशम पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों से सहमति ली जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये बात आ रही थी कि वो किसी और का नाम भी आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये सारे कयास खत्म हो गए हैं क्योंकि ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार में लोकसभा में अपना प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष का पर्चा दाखिल कर दिया है। दिन भर जो घटनाक्रम चल रहा था, कल भी ऐसा चला था। राजनाथ सिंह जी को जो कि एनडीए ने कमान दी थी, राजनाथ सिंह जी कांग्रेस के नेता खड़गे जी से चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है ऐसा, राजनाथ सिंह जी का, कि 3 बार उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन उपाध्यक्ष के नाम पर विवाद हो रहा था। उपाध्यक्ष कांग्रेस ये चाहती थी, इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि उपाध्यक्ष उनका बनना चाहिए, क्योंकि 240 सीटें 43 सीटें विपक्ष के पास हैं, मजबूत विपक्ष है, वो चाहता है उपाध्यक्ष हमारा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऐसा चर्चाएं हो रही हैं कि शायद उपाध्यक्ष के नाम पर इंडिया गठबंधन एनडीए से ये लिखित में चाहता था कि पहले उपाध्यक्ष का नाम घोषित किया जाए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों तय कर लिए जाएं, तब हम निर्विरोध का समर्थन देंगे। जब नहीं समर्थन दिया तो एनडीए के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से के सुरेश, जो सबसे सीनियर सांसद हैं, उनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में शुरुआत से ही अगर ये झगड़ा शुरू हुआ है तो ये कितना आगे जाता है, क्योंकि पिछले बार 19 और 14 में विपक्ष बहुत कमजोर था। वो 100 सीटों से लेकर 125 सीटों, 150 सीटों तक सिमटा हुआ था। इस बार वो 243 सीटों पर है और मजबूत विपक्ष है, इसलिए ऐसा संघर्ष की स्थिति बनेगी। हर मुद्दे पर विपक्ष स्ट्रांग होकर विरोध करेगा, तो उस पर सत्ताधारी दल ने क्या रणनीति बनाई है ये अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर सर उनको सहमति के साथ उपाध्यक्ष इनको दे देना चाहिए था, ताकि ये शुरुआत से ही ये लगता कि अच्छे से समन्वय के साथ सदन चल पाएगा। क्योंकि आज उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष का चयन जैसे ही होगा। उपाध्यक्ष का चयन चूंकि इंडिया गठबंधन ने विरोध किया है और वो अपना चाहता था, एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाने की बात की है, तो ये लड़ाई अब और ज्यादा शुरुआत से ही 5 साल सरकार चूंकि एनडीए की रहेगी, लेकिन फाइट जबरदस्त होगी, ये देखना होगा। सरकार एनडीए की है, 5 साल रहेगी, यह भी बातों से और देखने से समझ में आ रहा है, क्योंकि न तो नीतीश बाबू न चंद्रा बाबू दोनों ने कोई अपने दावे नहीं बताए और आखिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने उम्मीदवार को ही इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है। और अब यहाँ से मतभेद शुरू हो गए हैं, ऐसा माना जा सकता है। अब यदि आगे हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती और है, वो है अपना स्वयं का अध्यक्ष चुनना। अब क्या इसमें संघ की राय ली जाएगी? संघ का वरद हस्त जिस पर होगा वो
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या मोदी और शाह जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा? इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। अब चूंकि राज्यसभा में आने के बाद जेपी नड्डा जी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, राज्यसभा में उनको नेता बना दिया गया, राज्यसभा में सत्ताधारी दल के का नेतृत्व करेंगे। पहले पीयूष गोयल किया करते थे, लेकिन वो लोकसभा से आ गए हैं, तो राज्यसभा में अब जेपी नड्डा साहब रहेंगे, नेतृत्व करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, क्योंकि जेपी नड्डा ये कह चुके थे कि भाजपा, ऐसा उनके बयान में कितनी सत्यता है उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वो कह चुके थे कि संघ की जरूरत उनको नहीं है। लेकिन आज संघ की आवश्यकता पार्टी को जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से 14 और 19 में उभरी थी, उसी तेजी से 303 सीटों के बाद धड़ाम से लगभग 60 सीटों से नीचे आकर गिर गई है। और उसे ये सफलता अगर आगे 29 में उसको मजबूत होना है, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली, दूसरे राज्यों में चुनाव जीतना है, तो उसे संघ की आवश्यकता तो पड़ेगी। और बिना संघ के, देखिए, चेहरा अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 1000 गुना ज्यादा ताकत पार्टी को सत्ता में लाने में संघ की होती है। और संघ जो घर घर में जिस तरीके से उसका नेटवर्क है, जिस तरीके से संघ ने 2014 और 19 में पार्टी की मदद की थी, मुझे लगता है कि इसी तरीके के अहंकार की वजह से 24 में उतनी मदद नहीं हो पाई, और वो परिणाम बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ किसका नाम तय करता है, पार्टी किसका नाम तय करती है? कहा तो ये जा रहा है कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब मिलकर संघ के साथ चर्चा करके कोई ना कोई सहमति वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर देंगे। कौन बनेगा यह तो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जेपी नड्डा बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, यह भी स्पष्ट है। चुनना जरूर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल एक बार बढ़ा दिया गया था, अब दोबारा बढ़ाकर वो सत्ता में ज्यादा समय दें या संगठन को ज्यादा समय दें, ये निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कई राज्यों के अन्य प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है और उनको एक्सटेंशन पर है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बन जाएगा, तो उसके बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन मध्य प्रदेश में होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों पर यदि हम चर्चा करें, तो 4-5 नाम ऐसे जो उभर के सामने आ रहे हैं कि जिनको बनाया जा सकता है। नितिन गडकरी जी हैं, इन पर संघ बहुत विश्वास करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन पर भी संघ हमेशा मेहरबान रहता है और उनका नाम भी इसमें लिया जा सकता है। और कोई यदि साउथ से किसी को बनाने की बात उठेगी, तो क्योंकि साउथ में बीजेपी को अपने नेटवर्क को फैलाना है, तो साउथ का कोई नाम हो सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में 1-2-4 दिन में ही अब घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो दमखम दिखाया है विष्णु भाई ने, वो दमखम का उनको कोई ना कोई मुआवजा कहें या इनाम कहें, वो ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि सत्ता में भी बीजेपी आई और 29 की 29 सीटें जो हैं संसद की भी बीजेपी के पाले में आई, तो इसका उनको कोई ना कोई प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। और यहाँ पर किसका नाम लिया जा सकता है? कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम हो सकता है। और यदि कोई महिला प्रत्याशी का चयन करें अध्यक्ष पद के लिए, या कोई अनुसूचित जाति जनजाति में से किसी को बनाए। अगन सिंह कुलस्ते जी को अभी तक कुछ मिला नहीं है, वो पहले मंत्री थे, अभी कुछ है नहीं है, उस नाम पर भी बात हो सकती है। क्या कहना है? सर देखिए, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, केंद्र में अनुराग ठाकुर के नाम पर भी विचार चल रहा है। और अनुराग ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते, तो संघ से उसी समय आपत्ति आ जाती और इनको मंत्री नहीं बनाया जाता। अब मंत्री एक बार बनाने के बाद अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी और संगठन के बीच में, संघ के बीच में, सत्ता और संगठन के बीच में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं संवादहीनता मानी जा सकती है।
कोई ऐसा चेहरा, आपने जो साउथ की बात की है, साउथ में पार्टी ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन आपको एक बहुत इस पर ध्यान हमारे दर्शकों को देना होगा कि साउथ को साधने के चक्कर में उत्तर भारत इनके हाथ से निकला चला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, चूंकि हमेशा सत्ता में उत्तर प्रदेश भारी रहा है, लेकिन उत्तर भारत इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये हिंदी भाषी प्रांत से ही किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष में अनुराग ठाकुर का नाम तेजी से सामने आया था। इसके अलावा कोई एक और नाम ऐसा आ सकता है जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में लिया गया, उनको फिर लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो बहुत तेजी से वो नाम हिंदूवादी छवि का नाम था, उसका नाम पर भी विचार कर सकते हैं ये। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी, संघ और सरकार के बीच का आपसी समन्वय का मामला है। मध्य प्रदेश में ये अगर कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जैसा आपने कहा कि किसी को लाएंगे, तो मुझे लगता है कि अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समाज से या हमारे हरिजन भाइयों में से कोई ऐसा राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बनाने की स्थिति अब नहीं रहेगी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इन्होंने सवर्णों की, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो हाशिए पर आई है, उसके पीछे सवर्णों का बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पिछड़ों को साधने के चक्कर में, दलित भाइयों को साधने के चक्कर में, आदिवासी भाइयों को साधने के चक्कर में, इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सवर्ण जाति ने इनका जमकर विरोध किया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में वो सारी जातियों का, राजा भैया का जो स्टेटमेंट था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, और इतनी सीटें हारने की वजह शायद वहाँ पर सवर्ण की नाराजगी है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र पिछड़ा वर्ग से अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा कांग्रेस ने आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, पिछड़ा वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी सामान्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बारे में विचार कर सकती है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में नहीं साधा गया, देखिए इसके पहले भी किया गया था, कुछ बैलेंस करते थे शिवराज सिंह चौहान, कुछ मंत्रियों को, महत्वपूर्ण मंत्रियों को रखते थे, मुख्यमंत्री स्वयं थे, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री बना के रखा था उन्होंने। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण, गोपाल भार्गव से लेकर राजेंद्र शुक्ला तक, इन सबको मैनेज करके चलते थे। लेकिन अब ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सामाजिक संतुलन को मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। क्योंकि अब 29 की 29 सीटें आ गई हैं और भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार में है, तो अब उनको, जो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और संभवतः ऐसा हो सकता है कि कोई सामान्य श्रेणी से प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर सके। जी, तो मध्य प्रदेश में सामान्य श्रेणी की संभावना ज़्यादा है और राष्ट्रीय स्तर पर अभी चर्चाएं चल रही है। अब देखना है आगे की गतिविधियां किस प्रकार की होंगी। इन्हीं के साथ मुझे दें आप अनुमति, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, और उनको भी और मुझे भी अनुमति दें। नमस्कार।